खुशामदीद नाजरीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं रूबी डीजी केबल की खास पेशकश गोशे गयूर में, और आज गोशे गयूर में अपने ख्यालात से सरफराज फरमाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब कंचा इलिया साहब, जो साबिक सदर शोबा फ़िलासफ़ी थे उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, और अब मानू में मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर इंक्लूसिव स्टडीज़ पर काम कर रहे हैं, उसके सदर हैं। तो हमारी बात हो रही है कंचा इलिया साहब से। उनसे सवालात का सिलसिला फिर से शुरू करते हुए मैं उनसे अब पूछना चाहूँगा कि इलिया साहब, आपने हमेशा बिछड़े हुए लोगों के एम्पावरमेंट की बात की है, तो एम्पावरमेंट में आपने ख़ास पैकेजेस मांगे दलितों के लिए, और बड़ा जो है उसके साथ यानी पुरजोर तरीके से आपने बड़े लॉजिकली बड़े मंतकी दलाइल पेश करते हुए, तारीख़ी दलाइल पेश करते हुए आपने जो है एम्पावरमेंट की कोशिश की है दलितों के लिए। उसी तरह आपकी आवाज़ कभी कभी जो है दूसरे बिछड़ी जातियों के लिए भी होती है, माइनॉरिटीज़ के लिए भी सुनने में आती है, जो कि बहुत वेलकम है। हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका। आप बताइए कि एम्पावरमेंट में, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए क्या मुस्लिम्स और दलित्स का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किस तरह से हो सकता है, गवर्नमेंट लेवल पर क्या होना चाहिए और प्राइवेट लेवल पर क्या होना चाहिए? देखिए, ये देश का जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स है वो ओरिजिनल पीपल थे। जो आर्यंस बाहर से आया था वो माइग्रेंट्स थे। माइग्रेंट्स कभी भी पावर जल्दी से जल्दी ले सकते हैं, अच्छा, और क्वाइट वायलेंटली ले सकते हैं जी। ये हिस्टोरिकली सबको हुआ, इंडिया में भी हुआ। उसके जरिए क्या हुआ, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स बैकवर्ड क्लासेस यहाँ हैं, उन लोगों को 3000 साल से कुछ पावर में सत्ता नहीं है और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। उन लोगों के औरतों के लिए कुछ फ्रीडम्स नहीं है। उसका बैकवर्डनेस के वजह से वो लोग अपना लोगों के ऊपर भी दबाना शुरू किए, औरतों को दबाना और एजुकेशन नहीं देना, ये पूरा प्रॉब्लम्स है। और उसके बाद जो माइनॉरिटीज़ यहाँ बने, ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स है, हाईएस्ट नंबर। बिफोर पाकिस्तान पार्टीशन, बांग्लादेश पार्टीशन जो है, यहाँ 39% मुस्लिम्स थे, और उसके बाद अब 11% माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स है यहाँ, और क्रिश्चियंस भी। ऑफिशियली 2.75 है, मगर अनऑफिशियली दे आर अबाउट 5% पॉपुलेशन इजीली अक्रॉस द कंट्री, और 6 है अदर्स है। एक्सेप्ट 6 जो एक जगह रह के एक स्टेट फॉर्म के कर लिए हैं, जो पंजाब का। अदर माइनॉरिटी जो है स्प्रेड ओवर है, और ऑल दीज माइनॉरिटीज कास्ट टर्म से दलित, बैकवर्ड क्लास, ट्राइबल लोगों से आए थे, जो इस्लाम में कन्वर्ट हुए, जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए, ये लोअर कास्ट से ही ज़्यादा कन्वर्ट हुए थे। ब्राह्मण्स, बनियास और क्षत्रियास बहुत कम कन्वर्ट हुए थे जी। ना, उसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एक हिस्टोरिकल एनालिसिस भी करना होगा, इन लोगों का कॉमन रूट्स कैसा है जी। ये अब तक मालूम नहीं है लोगों को। माइनॉरिटी जो है, मुस्लिम जो है, ब्लड रिलेशनशिप से लेके सोशल रिलेशनशिप्स, खाना पीना वगैरह वगैरह, दलित ओबीसीज के साथ काफ़ी फ्रेंडली रिलेशनशिप्स में है। टेक फॉर एग्जांपल, मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम्स एवॉल्व, बिरयानी का कल्चर एवॉल्व किए हैं जी। ये बिरयानी आज पूरा बैकवर्ड क्लास मैरिजेस में, शेड्यूल कास्ट मैरिजेस में, और कम्मा और रेड्डी का मैरिजेस में बिरयानी जरूर रहेगा जी है। एक ब्राह्मण जी और बनियास बिरयानी नहीं खाते जी। सो वो अलग कल्चर में वो जी रहे। मुस्लिम्स हमारे साथ हमारा खाना खाते, हमारे साथ रहते। वो पीरीला फेस्टिवल जो आते हैं ना, वो सबके लिए फेस्टिवल होता है, मुहर्रम का। सो वो कॉमन ग्राउंड्स, कॉमन ब्लड रिलेशनशिप इन लोगों के बीच में है जी। क्योंकि आप क्रिश्चियनिटी देखिए, जो गांव में क्रिश्चियंस, दलित और ओबीसी क्रिश्चियंस बन रहे हैं, ट्राइब्स, जी, वो एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन में कंप्लीटली अलग नहीं होते।
जी, अपना रिलेशंस रख लेते हैं, सेम खाना रहते हैं, सेम पीना रहते हैं, सेम कल्चर रहते हैं। उसीलिए पॉलिटिकल सत्ता में ये लोग आने के लिए इसमें मुस्लिम माइनॉरिटीज हिस्टोरिकली एक मिस्टेक किए। वो मिस्टेक के लिए वो लोग प्राइस पे कर रहे हैं और दूसरों को प्राइस पे करना पड़ा। जब मुगल रूल थे और अदर मुस्लिम रूलर्स थे लाइक निज़ाम हियर, वो लोग जाति इशू के ऊपर स्टडी नहीं किए, कुछ प्रोग्राम्स नहीं किए, अनटचेबिलिटी को वो लोग कंप्लीटली अबॉलिश नहीं किए। और स्कॉलर्स भी ये जाति एक इशू है बोल के समझे नहीं थे। इसे जैसा प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे अरब लोगों के बीच में भी कई ट्राइबल डिफरेंसेस थे जी। बड़ा ट्राइब छोटा ट्राइब को मारता था, औरतों का हालत अब भारत में वो कितना है उससे बहुत बुरा था जी। उन्हें जो है सब लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस है, कल्चरल डिफरेंसेस, सम सॉर्ट ऑफ ए कास्ट डिफरेंस है, तो भी उसको आइडल वर्शिप को खत्म करके एक कम्युनिटी बनाए थे। वही मुस्लिम लोग या अनटचेबिलिटी जो था उसके बारे में केयर नहीं किया, उसको अबॉलिश करने के कुछ प्रोग्राम नहीं लिए। अब जो है मुस्लिम्स जब आरएसएस विश्व हिंदू परिषद का ऑर्गेनाइजेशंस के बीजेपी के जैसा लोगों के जो अटैक्स अपने उन लोगों के ऊपर हो रहा, अब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का यूनिटी का थोड़ा सोचना शुरू किए। अब पहले बार जो है मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पावर से पहले ही सोशल रिलेशनशिप बढ़ना होगा जी। इन लोगों के बीच में। फेस्टिवल्स है, देखिए अब गणपति फेस्टिवल हैदराबाद में कर लेते हैं। गणपति फेस्टिवल में हाईएस्ट सेल्स क्या होता है? स्वीट्स होता है जी। ये स्वीट इंडस्ट्री कंप्लीटली कौन किसका हाथ में है? हैदराबाद में रेडियो का हाथ में है। पुल्ला रेड्डी से लेके हंड्रेड्स ऑफ रेडियो जी स्वीट शॉप्स रख के जो गणपति फेस्टिवल में स्वीट बेच के और कॉन्ट्रैक्ट लेके टेम्पल को सप्लाई करके प्रॉफिट्स लैक्स ऑफ क्रोर्स प्रॉफिट्स बनाते थे जी। दे हैव चेन्स अप टू अमेरिका ऑल्सो। मगर जो बकरीद आते हैं ना जी, बकरीद का टाइम में जो यादव रहते हैं जी, उनका बकरीद अच्छा प्राइस को जी मार्केट में चले जाते हैं। जी जी। सो बकरीद फेस्टिवल यादव्स का प्रॉफिट फेस्टिवल है वो। जी जी जी। सो गणपति फेस्टिवल रेडी प्रॉफिट फेस्टिवल है। जी जी। सो ये इशू उन लोगों को मालूम नहीं। ज्यादा से ज्यादा यादव सी कम्युनल राइट्स में आते थे जी। मुझे मालूम है, मैं भी वही बैकग्राउंड से आया जी। ये लोग ये नहीं मुस्लिम्स हमारा एनिमी है, उन लोगों को मारना, गणपति हमारा फेस्टिवल है जी। हम स्वीट खाना, हम मीट नहीं खाना। अगर मीट नहीं खाए तो सो यादव कैसा जिएंगे जी, उसका शीप कैसा भेजेंगे जी। ये इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था जी। अब जो है थोड़ा हम पूछ रहे थे, देखो तुम लोग उन लोगों के साथ है, तुम विश्व हिंदू परिषद में है, तुम आरएसएस में है, तुमको भी स्वीट शॉप्स का ओनरशिप क्यों नहीं मिल रहा? जी। एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज पुल्ला रेड्डी और उसका सन राघव रेड्डी ने जी। दोनों पूरा स्वीट इंडस्ट्री का मैनेजर्स है। जी जी। मैं यादव उसको क्यों दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? वो पूरा मिल्क तुम्हारा है जी, बफेलोस तुम्हारा है, भैंस तुम्हारा है जी। और वो मिल्क को लोग कोवा बना रहे हैं, वो मिल्क स्वीट बना रहे हैं जी। वो अपना इंडस्ट्री बना दिए जी। तुमको क्यों नहीं शेयर दिए उसमें? जी। सो मुस्लिम्स को भी शेयर नहीं है स्वीट इंडस्ट्री में। जी। ये बात हम बात करना शुरू किए जी। और इससे जो है मुस्लिम्स और ओबीसी के बीच में जी। अगर फ्रेंडशिप बन गया जी, वो ऑटोमेटिकली दलित से भी फ्रेंडशिप हो जाएगा। जी। वो सोशल फ्रेंडशिप पहले होना है। जी। फेस्टिवल्स में हिल मिल के जो है गले मिल के खाना पीना करना होगा और बाद में पॉलिटिक्स में एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन बनना शुरू होता और पॉलिटिकल पावर में ये लोग मिल के आने के लिए एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। जी। पहले सोशल रिलेशंस नहीं बने तो जी।
अपना अपना लोगों को डिवाइड करके वो लोग जो अटैक कर रहे हैं, पूरा इकोनॉमीज को बर्बाद कर रहे हैं जी। पूरा विलेजेस में अब मीट इकोनॉमी तो कंप्लीट बर्बाद किए, क्योंकि ये वेजिटेरियन पॉलिटिक्स करके जी। मीट इकोनॉमी को बर्बाद किए। उसी लिए हम अब ये कैंपेन भी लिया था। देखिए दुनिया पूरा जो मीट इकोनॉमी और बीफ इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी से काफ़ी इंडस्ट्रीज आए, काफ़ी यहाँ एक बीफ का शॉप है, वो शॉप का क्या है उसका नाम, अल कबीर, वो जैन्स के हाथ में है जी। वो इंडस्ट्रियल ओनर जैन है जी जी। वो मीट नहीं खाता, वो बीफ नहीं खाता जी। मगर उस पे बिजनेस करके एक्सपोर्ट करके काफी पैसा कमाते हैं जी। और यही लोग मुस्लिम्स के खिलाफ में काफी काम करते रहते हैं। उसीलिए बैकवर्ड क्लासेस को मुस्लिम्स एजुकेट करना, मुस्लिम्स को बैकवर्ड क्लासेस एजुकेट करना, दोनों मिलके शेड्यूल कास्ट के साथ। इसीलिए हम उससे पहले एक कार्यक्रम भी किए थे जो जमात उलेमा से मिलके एक थाली में खाना प्रोग्राम। जी जी। मुस्लिम, दलित, ओबीसी मिलके एक थाली में खाना। जी। ये तो एक थाली में खाना ब्राह्मण के साथ जी हो सकता ही नहीं जी, बनिया के साथ हो सकता ही नहीं जी, रेड्डी के साथ हो सकता ही नहीं जी, कम्मा के साथ हो सकता ही नहीं, वेल्मा के साथ हो सकता है जी, ये हो सकता है केवल मुस्लिम के साथ जी, क्योंकि वो एक थाली में खाने का एक कल्चर है वहाँ। जी, जी। सो ये पूरा राष्ट्र में हम ऐसा प्रोग्राम भी लिए थे इससे पहले, फिर भी वो प्रोग्राम लाना होगा जी। और SC ST BC माइनॉरिटी का एक यूनिटी बनने का राह हो सकता है। जी जी। एलिया साहब, मैं आपसे अपना अगला सवाल पूछने से पहले एक अपनी राय बता देना चाहता हूं। आपने अभी एक बात कही, उसके ताल्लुक से मेरे जहन में जो बात है मैं आपको बता दूं। आपने कहा कि मुसलमान दलितों को रीच नहीं किए, अपना रीच आउट नहीं किए अपने दौरे हुकूमत में। तो उसकी वजह यह हो सकती है कि मजहबी रवादारी के नाम पर जब हाकिम अब किसी मुल्क पर हुकूमत करता है तो उसको मुल्क के जो तरीके होते हैं उसको फरोग देने या उनकी इजाजत देने का जो है उसका फर्ज होता है कि वो कहीं से अगर एक क्लैश नहीं होते, किसी के इंटरेस्ट को हार्म नहीं करते, तो उन कस्टम्स को राइज रहने देना उसका फर्ज होता है। तो इसी तरह वो दूसरे रिलीजन को फैसिलिटेट करता है कि वो अपनी जगह पर वो करें। तो उस जमाने में वैसे इंडिपेंडेंस के या फ्री लिबर्टीज के वैसे ख्यालात नहीं थे लोगों में। अगर दलित एक ग्रुप की शक्ल में जो है मुसलमानों को अप्रोच करते कि साहब हमको इस ऑपरेशन से आप बचाइए, तो मुमकिन है कि जो है उनका करना उनका फर्ज होता। लेकिन जब दलित खुद अपने आप को सब्जुगेट किए हुए थे या किसी तरह की उनकी अपनी कोई वॉइस नहीं थी और तो समझा गया कि ये सिस्टम ही ऐसा है, इनके मजहब का तरीका ही ऐसा है, तो उसके अंदर मदाखलत करने का कोई जवाब नहीं पैदा होता। आज के बदले हुए हालात में, नए दौर में, नए फिलोसफिकल सोशल फिलोसफीज को लेने के बाद जो है ऐसा सोचा जा सकता है कि हाँ जब वैसा होना चाहिए था। लेकिन जब तो मजहबी रवादारी के नाम पर इसको कंटिन्यू होने देना जो है हुकूमत के वक्त के लिए जरूरी होता था। अगर हुकूमत किसी दलित को यह कहकर जो है नौकरी नहीं देती फौज में कि नहीं तुम दलित हो, तुम्हारा काम नौकरी नहीं, फौज की नौकरी करना नहीं है, तो आप उसको डिस्क्रिमिनेशन कह सकते। वैसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन यह जरूर हुआ कि जो है दलितों के ऊपर जो है अपर कास्ट का जो है जुल्म हुआ, उन लोगों ने उनको चप्पल पहन के उनके घर के सामने से जाने नहीं दिया और मुसलमान हुक्मरानों ने उस पर एतराज नहीं किया। यह बात हो सकती है इस वजह से कि वो सिस्टम चला हुआ था और वो सिस्टम को ही समझा गया कि यही मजहबी रवादारी है कि उसको चलने दिया जाए। तो ये मेरी नाचीज सी राय थी उस चीज के ताल्लुक से। मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगा कि साहब, मायावती जी के आने के बाद जो एक सोशल इंजीनियरिंग का एक पैटर्न बड़ा वाजे तौर पर नजर आया, एक बड़ा क्लियर तरीके से नजर आया कि हाँ दिस इज फॉर गुड एंड दिस इज फॉर रियल। अब इसके अंदर वाकईतन कुछ ऐसी जो है बातें होंगी कि हर तरह के तबके को किसी ना किसी तरह से कुछ बेनिफिट मिलेगा। वो ऐसा दिखता है कि कहीं आगे बढ़ते बढ़ते वो लड़खड़ा गया, वो मूवमेंट, वो तहरीक जो है लड़खड़ा गई। मायावती की सोशल इंजीनियरिंग, इट्स गेन्स एंड लॉसेस के बारे में कुछ बताइए। नहीं, देखिए वो बताने के पहले एक बात आप जो बोला है उसके बारे में बोलूँगा मैं जी। जब मुस्लिम्स रूलर्स थे, पॉलिटिकल तौर पे, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे दलितों को, बैकवर्ड क्लासेस को क्या किया वो एक इशू है। वो कुछ नहीं कर सका और कुछ पॉसिबिलिटी भी नहीं था, वो किंगशिप्स थे। मगर मजहब के तौर पे जो मुसलमान होता है वो आइडल वर्शिप को सही नहीं मानता। सही। जो
जो मुसलमान होता है वो ह्यूमन अनटचेबिलिटी को सही नहीं मानता, वो अल्लाह का हुक्म नहीं है। सही। आप मुसलमान हैं, आप यहाँ जी रहे हैं, आपके सामने दूसरा आदमी को अनटचेबल बोल के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और उसके घर में बिल्कुल सुपरस्टिशियस आइडल वर्शिप है, और मारने वाले के घर में भी आइडल वर्शिप है। ये मुसलमान का स्कॉलर्स या नहीं तो जो एजुकेटेड लोग हैं, वो ये अच्छा नहीं है, ये ह्यूमन नहीं है, ये डिवाइन नहीं है, ये अल्लाह का इशू नहीं है, तुम जो भगवान के बारे में बिलीव कर रहे हैं उसका भी ये नहीं है बोल के, या मुस्लिम स्कॉलर्स बोल सकते नहीं बोल सकते थे क्या? और उसके ऊपर एक कैंपेन नहीं कर सकते थे, और उसके बारे में लिखना भी नहीं किए। ये गलत है। ये अल्लाह का दिमाग में, अल्लाह एक अरब वर्ल्ड की पैदा नहीं किया यार, यहाँ का मुसलमान को पैदा नहीं किया, पूरा दुनिया को पैदा किया। ये लोग भी अल्लाह का लोग है, इनको ऐसा ट्रीट करना कभी ये लोग सोचे नहीं थे, उसके बारे में लिखे नहीं थे, एक नावल भी लिखे नहीं थे। और इतना अच्छा पोएट्स आए उर्दू में, कोई भी इसके बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में, जो इनह्यूमैनिटी के बारे में काफी नहीं किया। ठीक है, अब क्या करना है? अब जो है ये पूरा इश्यूज के ऊपर सोशल तौर पे चर्चा होना जी। कुरान का जो हुक्म है जी, वो हुक्म दूसरों को बोलना तो अपना ड्यूटी है जी। वो ड्यूटी फुलफिल नहीं किए जी। सी, ये लोग मुस्लिम्स बनता था नहीं बनता था अलग है जी। मगर कुरान एक अल्लाह का किताब है। वो किताब में ऑल ह्यूमन बीइंग्स वर क्रिएटेड इक्वल बोल के एक प्रिंसिपल है। एब्सोल्युटली। उसको तुम बिलीव कर रहे हैं, तुम दूसरों को भी बोलना था, वो नहीं बोले, वो प्रोपेगेंडा नहीं किए। थोड़ा कुछ सूफी पीरियड में हुआ था, बाद में वो भी खत्म किया गए, और अब आई थिंक मेरा ख्याल में वो फिर शुरू होना है। और दूसरा जो मायावती का इशू आप उठाए, देखिए पॉलिटिकल पावर किसी का हाथ में आना है और आके वो बचना है जी। वो सोशल इंजीनियरिंग जो होना है जी। होना है, तो वो कैसा होना है, ये इश्यूज काफी कॉम्प्लिकेटेड है जी। क्योंकि मायावती के पार्टी में पूरा मुस्लिम समाज नहीं गया जी, पूरा दलित समाज भी नहीं गया, ओबीसीज भी नहीं गए। सो वो एक स्टेट को कन्फाइन होके इधर उधर थोड़ा फिलोसॉफिकल फाउंडेशन पे कैंपेन कर रहे हैं, मगर वो पूरा भारत का एक पार्टी नहीं बना। उसीलिए जो कांशीराम ने किया था जी, आफ्टर अंबेडकर, कांशीराम ने जो किया था काफी पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल यूनिफिकेशन कैंपेन था। उसमें SC ST OBC का तो सिंबल्स के तरफ है, हिस्टोरिक तौर पे, और काफी अदर इश्यूज पे एक यूनिटी का प्लेटफॉर्म उन्हें बनाया था। मगर माइनॉरिटी का यूनिटी उसमें ज्यादा नहीं था जी। क्योंकि सिंबल्स में मैं अब रिट्रोस्पेक्ट में सोच रहा हूँ, उन्हें महात्मा फूले, अंबेडकर, पेरियार, साहू महाराज, इन लोगों को चूज कर लिया, मगर उसमें मौलाना आजाद को भी जुड़ाना था जी। मौलाना आजाद एक रिप्रेजेंटेटिव फिलोसोफर है, नहीं सर सैयद अहमद है जी। ये सोशल रिफॉर्मर को उसमें जुड़ाया नहीं था जी। सो उसीलिए मुस्लिम्स उसमें ज्यादा प्लेस हमारे लिए प्लेस है बोल के समझा नहीं था जी। जो फंडामेंटल। और मुस्लिम्स के तरफ से ये लोग भी मौलाना आजाद को एक नेशनल फिगर नहीं बनाए जी, उसके ऊपर कैंपेन नहीं किए जी। मैं अभी काफी स्टेट्स में जाके मुस्लिम कॉन्फ्रेंसेस में जाके देख रहा हूँ, मुस्लिम से उसका एक किताब भी नहीं पढ़े जी, उसके बारे में बात ही नहीं करते अपना मीटिंग्स में जी, जी। और सर सैयद के बारे में भी बात नहीं करते। मुस्लिम स्कॉलर्स हार्डली, मैं उन लोगों उनके साथ मैं बैठ के सुने तो नॉट इवन ए सिंगल स्कॉलर टॉक्स अबाउट अल-बरूनी जी। वो पहले मुस्लिम हिस्टोरियन था, जी था, ये इंडियन हिस्ट्री को लिखा था, सच। उसके बारे में बात ही नहीं करते। जी।
यही मुस्लिम स्कॉलर्स गांधी को प्रेज करते रहते हैं, सर्वेपल्ली राधाकृष्ण को प्रेज करते रहते हैं जी। अपना आइडेंटिटी को लूज हो गए। जी। सो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, मुस्लिम सिंबल्स, SC ST OBC सिंबल्स को कैंपेन एक तरह करना होगा। मायावती का कैंपेन में वो कमी है जी। बिकॉज वो मायावती का इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है वो जी। उन्हें एक पॉलिटिकल लीडर है, शी इज नॉट ए फिलोसोफर। जी। सो वो कांशीराम करना था, वहां भी मिस हो गए। जी। अब हम सब मिलके जो महात्मा फूले, पेरियार, अंबेडकर, मौलाना आजाद, इन लोग, मौलाना आजाद कांग्रेस आदमी होंगे जी। मगर जैसा बीजेपी ने सरदार पटेल को कांग्रेस से अपना बना लिया बहुत अच्छी मिसाल दी आपने जी। अपना बना लिया सरदार पटेल को, वैसा ही मौलाना आजाद को कांग्रेस से लेके दलित बहुजन माइनॉरिटीज ओन कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? ये इश्यूज करना होगा, कैंपेन्स होगा। आपके जैसा टीवी चैनल जो है मौलाना आजाद के ऊपर हमेशा एक एडवर्टाइजमेंट देती चाहिए, उसका फिलॉसफी, उसका किताब, उसका जर्नलिज्म जी। अब मुस्लिम यूथ में मालूम ही नहीं है जी 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 जी। सो आपका नेशनल हीरो कौन है? जी जी। आप नेशनल हीरो गांधी बोल रहे हैं, नेहरू बोल रहे हैं, कैसा आपको एक आइडेंटिटी मिलेगा? जी। ये करेक्ट नहीं है। इसीलिए जो बीएसपी का एजेंडा है उसमें मुस्लिम सिंबल्स भी होना है जी। देखिए ऑफ मून है जी। ऑफ मून सिर्फ रिलीजियस सिंबल नहीं है वो जी जी। ऑफ मून से फुल मून बनने वाला जी एक प्रोग्रेसिव सिंबल है वो जी जी। वो हम सब एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको। दैट्स ट्रू। जी हाँ जी हाँ। ग्रीन सिंबल है जी। ग्रीन जो है ग्रोथ का सिंबल, ग्रोथ और ग्रीनरी का सिंबल है, एनवायरनमेंट का सिंबल है जी जी। और क्रॉप का सिंबल है जी। वो सिंबल सब कर सकते। ये सब लोग एक काशाय वस्त्रम के साथ क्यों जा रहे हैं जी? ये साफरान के साथ क्यों जा रहे हैं? साफरान में क्या था? सो इसीलिए ब्लू ग्रीन ऐसा जो सिंबल्स दलित और ओबीसी मुस्लिम्स है रख लिए जी। उसमें भी एक पैरिटी लाना होगा, एक आइडियोलॉजी बनाना होगा। मैं जैसा बोला था जी, मुस्लिम्स अगर हम इंडियंस है जी, बफेलो का दूध हम पी रहे जी, ब्लैक कलर को हम रेस्पेक्ट करते जी, अल्लाह का दिल में ब्लैक और सफेद अलग अलग नहीं है जी, डिसरेस्पेक्टेबल कोई कलर नहीं है बोल के अगर वो सिंबल को रेस्पेक्ट करना शुरू करते, काउ पॉलिटिक्स खत्म होगा। खूब खूब खूब। नाजरीन, हमारी बेइंतहा मालूमाती गुफ्तगू अभी अभी हो रही थी गोशे गयूर रूबी डीजी केबल की खास पेशकश में। हमको अब विदा लेना पड़ रहा है कंचा एलैया साहब से, क्योंकि वक्त हो चला। बहुत सारी बातें अभी भी तिश्ना रह गई, अभी उनसे बहुत कुछ सीखना था, बहुत कुछ सुनना था, बहुत कुछ समझना था। वो शायद किसी और मौके पर होगा। अब हम इजाजत चाहते हैं आपसे। शुक्रिया आपका गोशे गयूर देखने के लिए। मैं अपनी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, कंचा एलैया साहब की तरफ से और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इम्तियाज अहमद साहब की तरफ से आप नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने गोशे गयूर देखा, उसको सरफराज फरमाया। बेहद शुक्रिया। आदाब।